Hello, good morning everyone. Today is your topic arrogant rich girl. आज आप लोगों का जो टॉपिक है आज ये रीडिंग होगी और उसके साथ साथ आप लोगों को इसके बारे में भी बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। इट मीन्स ये इंग्लिश में है, इसका ट्रांसलेट करते हुए आपको समझाया जाएगा। आज आप लोग एक एक इसमें की मीनिंगें आपको बताई जाएंगी और इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखेंगे, एट लास्ट मोमेंट तक, ताकि आप लोगों को एक एक मीनिंग भी आ जाए और सब कुछ समझ में भी आ जाए। इसकी आप लोगों को हैंड राइटिंग भी करनी है, ये ध्यान रखिएगा, अटेंशन दीजिएगा, फोकस दीजिएगा इस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी रीडिंग करता हूँ, उसके बाद में इसकी हिंदी मीनिंग बताई जाएगी। एरोगेंट रिच गर्ल। Once a poor boy fell in the love with a rich man's daughter. The boy loved her deeply, so one day he proposed to her. The girl rejected him, saying, "Listen, your monthly salary is even less than my daily expenses. How can I live with you?" Question mark है. How could you even think of coming to me and asking me? I can never ever love you. ये आपकी रीडिंग हो गई। अब एक एक मीनिंग आपको बताई जाएगी कि इसकी मीनिंग क्या होती है। प्रोनंसिएशन भी आपका सही होना चाहिए। एरोगेंट, एरोगेंट कहते हैं घमंड को, घमंडी को। रिच, अमीर या धनवान जिसे कहते हैं, हिंदी भी समझते जाइएगा। गर्ल यानी लड़की। ये अमीर घमंडी लड़की, उसकी कहानी है, उसके बारे में बताया गया। वंस एक बार, एक पुअर गरीब या बेचारा, बॉय लड़का, फेल, फेल ये सेकंड फॉर्म है। फेल मीन्स होता है गिर जाना। इन द लव, प्यार में, विथ ए रिच मैन्स डॉटर। यहां देखिए ये अपास्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। अपास्ट्रॉफी एस ऑफ का काम करता है। ऑफ, ओ एफ, ऑफ। ऑफ मीन्स होता है का, की, के। उसके प्लेस पे हम क्या करते हैं, अपास्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जैसे मैन्स डॉटर, सिस्टर्स, ब्रदर्स यानी बहन का भाई, ब्रदर्स सिस्टर यानी भाई की बहन, इस टाइप से आप कह सकते हैं। एक बार एक बेचारा लड़का या गरीब लड़का, फेल गिर जाता है, डूब जाता है, इन द लव प्यार में, विथ अ रिच मैन्स डॉटर, एक अमीर लड़की के, या यहाँ डॉटर ना, डॉटर मीन्स होता है पुत्री या बेटी। एक अमीर आदमी की बेटी के प्यार में वो गिर जाता है। द बॉय, अब यहाँ गिर जाना सही नहीं है। गिर जाने का यहाँ पे मीन्स होता है कि मतलब उससे वो प्रेम करने लगता है। द बॉय लड़का, लव्ड चाहता था। यहाँ लव अगर होता तो होता चाहना या चाहता। अब यहाँ चाहता था। हर डीपली यानी हर यहाँ पे आया है उस एरोगेंट गर्ल के लिए, उसकी प्लेस पे हर का यूज किया गया। द बॉय लव्ड, लड़का चाहता था, हर डीपली, उस लड़की को बहुत ही, डीपली यानी गहराई से। सो वन डे
he proposed to her. So अतः या इसलिए, so की मीनिंग होती है अतः या इसलिए, one day, one means एक, day means दिन, इसलिए एक दिन ही, वो कौन, ही आया यहाँ पे यूज हुआ है उस पुअर बॉय के लिए। ही proposed, उसने प्रस्ताव दिया। प्रपोज करने का मतलब होता है अपनी बातों को दूसरों के पास पहुंचाना। ही proposed, उसने प्रस्ताव दिया, टू हर, उस लड़की को। द गर्ल रिजेक्टेड हिम, द गर्ल, लड़की, रिजेक्टेड का मतलब था अस्वीकार करना या बात को न मानना, रिजेक्ट कर देना किसी बात को। हिम, उसको, गर्ल ने, लड़की ने, उसको, हिम किसके लिए यूज हुआ है, पुअर बॉय के लिए। लड़की ने उस पुअर बॉय को, इट मीन्स उस गरीब लड़के को रिजेक्ट कर दिया, उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सेइंग, कहते हुए, सेइंग का मतलब था आईएनजी फॉर्म है या इट मीन्स जिरंड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है ये, किसी भी वर्ब की ये चौथी फॉर्म है। सेइंग, से मीन्स होता है कहना, सेइंग मीन्स कहते हुए। लिसन, सुनो, योर मंथली सैलरी, योर इट मीन्स तुम्हारी, मंथली यानी महीने की, सैलरी वेतन, तनख्वाह, इज इवन लेस देन, बिल्कुल भी कम है, माई डेली एक्सपेंसेस, मेरे रोजाना के खर्चे से तुम्हारी मंथली सैलरी बहुत कम है। ये कहते हुए उसने क्या किया था, उस पुअर बॉय की जो भी उसने कहा था, प्रपोज किया था, उसको रिजेक्ट कर दिया। हाउ कैन, हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकते हो। हाउ कैन आई लिव विथ यू, हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकते हो, आई यानी मैं कैसे सकती हूँ, लिव रहे, विथ यू तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। हाउ कुड यू इवन थिंक ऑफ कमिंग टू मी एंड आस्किंग मी, हाउ यानी कैसे, कुड यू इवन थिंक, तुमने ये कैसे सोचा भी, ऑफ कमिंग टू मी, मेरे पास आते हुए, एंड आस्किंग मी, और ये मुझसे कैसे तुमने पूछ लिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे पूछ लिया इस बात को। आई कैन नेवर एवर लव यू, आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सका या सकती या सकता, दोनों के लिए कैन का यूज होता है। आई कैन नेवर, मैं कभी नहीं कर सकती, एवर लव यू, तुमसे प्यार, मैं तुमसे प्रेम कभी भी नहीं कर सकती हूँ। ये इसकी पूरी हिंदी हो गई है। मैंने इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोगों के ही कहने पे इस चैप्टर को लेके आया हूँ आज। और ये आपका अभी आपका सेकंड क्लासेस हिंदी की भी वीडियो डाल दी जाएगी। देखते हैं कि आप क्या करते हैं। थोड़ा सा आप लोग पढ़ा भी करिए और इस वीडियो को शेयर भी किया करिए, लाइक भी करिए, इस पर कमेंट भी अपने अपने देते रहा करिए। सिर्फ आप लोग स्क्रॉल करते हैं उसको ये मत किया करिए, उसको पूरी तरीके से जो भी आपको दिया जाता है उसको पूरा पढ़िए, समझिए, फिर उसके बाद में और जो आपको समझ में नहीं आता उसको आप लोग बताइए, ताकि आपको और अच्छी तरीके